हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडमिशन चैप्टर में आगे का टॉपिक देखेंगे और टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आप लोगों को इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल में ये वाला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है ना। आप लोगों को हम बता दिए थे कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो दो केस होता था, रिटेन्ड इन द बिजनेस या विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। अगर रिटेन्ड इन द बिजनेस था तो गुडविल लाया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में किस रेशियो में बांट देते थे। तो ये जब भी बढ़ता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता था। उसके बाद फिर हम बताए थे जब ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेगा तो हम बताए थे पहला एंट्री तो यही रहेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ये दोनों एंट्री सेम रहेगा, यही वाला। एक एंट्री विड्रॉ करने का बढ़ जाता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल टू कैश या बैंक अकाउंट। ये किस अमाउंट से बढ़ता है? तो बोलता है जितना गुडविल विथड्रू किया, जितना गुडविल निकाल लिया कौन, ओल्ड पार्टनर, जितना विड्रॉ गुडविल किया ओल्ड पार्टनर, ठीक है ना, इस अमाउंट से कर देते। इस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, आज थोड़ा डिटेल में हम लोग करेंगे। अब अगला केस पढ़ेंगे कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। देखिए कैश लाया ही नहीं है तो ये एंट्री तो होगा नहीं, और ये क्रेडिट ही नहीं होगा तो डेबिट कहाँ से होगा। तो यहाँ डेबिट में क्या होता है, लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना तो है, तो इसके जगह पर हम लोग नया पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट, कोशिश कीजिएगा करेंट अकाउंट से ही एंट्री करने का, कैपिटल भी हो सकता है लेकिन हम लोग करेंट अकाउंट को क्या कर लेंगे, डेबिट। और ये जो नया पार्टनर का गुडविल है ये कैसे निकलेगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलता था, वही नया पार्टनर का गुडविल हो जाएगा, क्योंकि इसी के बदले में तो ये अमाउंट यहाँ आया है। तो यहाँ पर चला जाएगा जितना नया पार्टनर का गुडविल है। अब नया पार्टनर का गुडविल कैसे निकालते हैं, तो इस केस में बताए थे नया पार्टनर का गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल भी बोल सकते हैं, या तो क्वेश्चन में नया पार्टनर कितना गुडविल लाया दिया रहेगा, तब तो हम लोगों के लिए क्या है, तब तो हम लोग देखिए नाच रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, फर्म गुडविल दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्म के गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू पार्टनर के गुडविल से, शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है ना, न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का ये क्या आ जाएगा, फर्म, इसका ये आ जाएगा न्यू पार्टनर का गुडविल आ जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि फर्म का गुडविल निकालने का तरीका ये है, ये बाद में काम देगा, अभी नहीं काम देगा, ठीक है ना, ये अभी कहाँ काम देगा वो बताते हैं। अब आते हैं अगला कहानी, बोलता है कि जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाए, गुडविल और कैपिटल के लिए काइंड में लाए, काइंड मतलब होता है एसेट्स सब लाया है, एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, मतलब ये काइंड कहलाता है कि एसेट्स लायबिलिटी लाया, ये दोनों चीज़ के लिए। तो जो एसेट्स लाया डेबिट, जो लायबिलिटी लाया क्रेडिट। अब यहाँ समझने वाला बात क्या है कि नया पार्टनर कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया, ये दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहेगा, तो दोनों में से एक दिया रहेगा, एक निकालना पड़ेगा। देखिए जनरली क्या होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल आपको दिया रहता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नहीं दे करके फर्म का गुडविल दे देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से नया पार्टनर का गुडविल निकाल लेंगे। हम बोले हैं ना कि फर्म का गुडविल दिया रहेगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालेंगे, फर्म गुडविल इंटू न्यू पार्टनर का शेयर कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। अब बताइए, ये मालूम है, ये भी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लेंगे, ये मालूम है तो डिफरेंस अमाउंट नहीं निकल जाएगा कैपिटल का। अगर ये मालूम तो बैलेंसिंग फिगर ये निकल जाएगा जनरली, लेकिन ये दिया रहता है, यही निकलता है, ठीक है। और फिर इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग यहाँ डेबिट करके इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में किस रेशियो में बांट लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। यहाँ भी किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाता है। अगला है कि जब नया पार्टनर अपने गुडविल को प्राइवेटली लाता है तो कोई एंट्री पास नहीं करते। प्राइवेटली मतलब होता है पर्सनली लाया, किसी पार्टनर को दे दिया, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। आगे का आपको कहानी क्या आएगा कि ये सब है कि नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा ये एक नया चीज़ है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। ये है कि जब नया पार्टनर आता है
एडमिशन लिया तो उससे पहले के बैलेंस शीट में पहले से कुछ गुडविल दिया हुआ रहता है, जिसको नाम दिया था ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। मतलब क्या, पहले से अपीयर है बुक्स में, या इसको एग्जिस्ट इन द बुक्स। बुक्स मतलब यहाँ बैलेंस शीट से है, गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट, पुराना वाला बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा ये गुडविल। अगर पुराना वाला बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इस गुडविल को रिटेन ऑफ कर लेते हैं। और रिटेन ऑफ करने का क्या एंट्री पास करते हैं, तो बोलता है कि जो ओल्ड पार्टनर है ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएगा, और ये गुडविल एसेट्स में था क्रेडिट करके खत्म कर दिए। अब नोट नंबर 1 पढ़ाया हुआ है, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो कैश या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलता है वो बताया हुआ है। फर्म का गुडविल का जरूरत कहाँ पड़ा, तो हम लोग अब बताते हैं। नोट नंबर 4 में आते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि अगर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट। लेकिन बोलता है कि यदि ओल्ड पार्टनर गेन कर जाएगा तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, डेबिट। अब ये ओल्ड पार्टनर गेन कर जाएगा तो डेबिट का मतलब क्या है, देखिए ये नया चीज़ है जो भी बता रहे हैं, नहीं बताया हुआ होगा, आप लोग अच्छे से सारा चीज़ को उतार लीजिएगा, ठीक है ना। बोलता है कि जब ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए, जब ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए तो उसे डेबिट करेंगे। इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। पहला काम बोलता है ए नंबर कि फर्म का गुडविल निकाल लीजिएगा, ये काम कर लिए ए नंबर में। बी नंबर क्या बोलता है कि फर्म्स के गुडविल को मल्टीप्लाइड बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा, और ठीक है ना। और अगर गेनिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा। ये नया चीज़ सिखा है आप लोगों को, ठीक है ना। अगर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे बनेगा। हम आप लोगों के सामने में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे बनेगा बताइएगा आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आरती भारती आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। देखिए आरती और भारती पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। बोलता है कि सारथी को एडमिशन दे दिया और क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:1:1। पहला काम करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब इस क्वेश्चन में आप निकालिएगा तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस क्वेश्चन का आएगा 2:3। निकाल लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे कैसे निकलेगा, बताया हुआ है। जब निकल जाएगा, अब बोल रहा है कि सारथी 1 लाख रुपया गुडविल लाई है। तो 1 लाख रुपया गुडविल लाई है, सारथी बाउट मतलब कैश में लाया है, तो 1 लाख रुपया गुडविल लाया, तो 1 लाख रुपया से ये एंट्री पास कर दी हम लोग, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख से। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती 60,000, यानी ये वाला गुडविल दिया हुआ है 60,000। तो इसमें आरती और भारती को डेबिट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है इसका 3:2, 3 2 5, 36,000 और 24,000 से हम लोग इसको डेबिट कर देंगे।
ये भी हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया हुआ है कि और कुछ नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बताइए इस 1 लाख रुपया को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे आरती भारती में। क्या रेशियो है? 2:3, 2 3 5 40,000 और 60,000। बस बन गया क्वेश्चन। विड्रॉ करने नहीं बोल रहा है, बोलता तो ये दोनों एंट्री के साथ एक एंट्री ये बढ़ जाता। अच्छा, ये क्वेश्चन में कैश में ला रहा है इसीलिए ये एंट्री किए। इसी क्वेश्चन को अगर ये बोलता कि कैश में नहीं लाया ये 1 लाख रुपया, तब हम लोग करते सीज करेंट सारथी करेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख से टू सेक्रीफाइसिंग आरती भारती था ना, तो आरती में 40,000, सारथी भारती में 60,000। ये जब कब होता? जब कैश में नहीं लाया गुडविल, ठीक है ना। प्राइवेटली रहता तो एंट्री ही नहीं करते। जैसा अगर क्वेश्चन में बोलता 4 लाख रुपया कैपिटल भी लाया तो 4 लाख रुपया कैपिटल का अलग से एंट्री कर देते। अब इस एंट्री को और इस एंट्री को मिक्स कर देते हम लोग, अगर ये कैश में लाया है तो फिर ये दोनों एंट्री एक साथ हो जाता। वो नहीं भी मिक्स कीजिएगा तो भी चलेगा। तो अभी जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से पहला एंट्री ये हो गया, सबसे पहले यही एंट्री पास कीजिएगा अगर होगा तो, ऐसे आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा आपका ये और तीसरा आपका ये, बस बन गया क्वेश्चन। यही 3 एंट्री होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक बोल रहा है कि ए बी पार्टनर है 3:2 में, सी को एडमिशन दिया। ए बी पार्टनर है 3:2 में, सी को एडमिशन दिया और तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। सबसे पहला काम होगा हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकालिएगा तो 11:4 आएगा। आगे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि सी ब्रिंग इनटू 50,000 फॉर हिज कैपिटल। अब देखिए सी 50,000 कैपिटल लाया है तो ये एंट्री 50,000 से हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीड कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। आगे बोल रहा है बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। बट कुड नॉट ब्रिंग, डज नॉट ब्रिंग मतलब कुछ भी गुडविल नहीं लाया, यानी कि ये वाला एंट्री होगा। और एंट्री क्या होता है? नया पार्टनर करेंट, यानी क्या एंट्री हो जाएगा? सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बताइए सीज का करेंट अकाउंट कितना से डेबिट करोगे? क्वेश्चन में बोल रहा है द फर्म्स गुडविल 48,000। नया पार्टनर का नहीं दिया हुआ है, फर्म का गुडविल दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? फर्म का गुडविल इनटू नया पार्टनर का शेयर कितना है? 5 4 9 3 12, 3/12, यानी ये 12,000 रुपया आ गया। तो यानी ये एंट्री होगा 12,000 से डेबिट और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 11:4 में हम लोग इसको क्या करेंगे? बांट देंगे तो 8,800 हो जाएगा और 3,200 हो जाएगा। यही मेरा गुडविल का और कैपिटल का एंट्री हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन में बनाना है। जैसे क्वेश्चन हम बना रहे हैं, देखिएगा क्या बता रहा है। बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5। ए बी पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ए बी का? 7:5। बोल रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। न्यू रेशियो दिया हुआ है 13:7:4, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 13, ये 1/6 भी होता है, आप निकाल लीजिए 4/24 यानी 1/6। आगे बोल रहा है कि सी कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट्स टुवार्ड हिज कैपिटल एंड हिज शेयर फॉर गुडविल। बोल रहा है कि सी जो है वो कुछ एसेट्स लाया है कैपिटल और गुडविल के लिए। मतलब ये कौन सा केस हो गया? काइंड का। और एसेट्स का नाम दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। स्टॉक अकाउंट डेबिट है 60,000, डेटर अकाउंट डेबिट है 80,000, लैंड अकाउंट डेबिट है 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट है। तो सारे एसेट्स को अलग अलग करके हम लोग डेबिट कर देंगे। यहाँ जगह नहीं रहने की वजह से हम जोड़ करके लिख देते हैं, ठीक है। सारे एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग करके लिख देंगे डेबिट में। यहाँ सारा एसेट्स को जोड़ लेते हैं। स्टॉक 60, डेटर 80, 140, 2 लाख का लैंड 3,40,000, 3,40,000 और 1,20,000, 4 लाख, ठीक है ना। 2 1 3 1 4,60,000 रुपया से सारा एसेट्स को जोड़ लिए तो 4,60,000 से डेबिट हो गया। लायबिलिटी है नहीं क्वेश्चन में। आगे बोल रहा है कि
अब देखना है कि दोनों में से कोई एक दिया है कि नहीं दिया है। क्वेश्चन में दिया है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सीज द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म का गुडविल 7,50,000, तो हम लोग फर्म का गुडविल दिया है 7,50,000, तो प्रीमियम फॉर गुडविल निकल सकता है इसका 1/6, तो कितना हो जाएगा 1,25,000, तो हम लोगों का ये आ गया 1,25,000, तो ये डिफरेंस कितना निकल जाएगा 3,35,000 रुपया का निकल गया। अब इसी 1,25,000 को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3 आ जाएगा, हम लोग बांट लेंगे ए और बी में, जो भी अमाउंट आएगा 1:3 में वही इसका अमाउंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं काइंड का केस। तो देखिए काइंड समझ में आया, कैश में नहीं लाया तो समझ में आया। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, रिटेन्ड इन द बिजनेस है तो समझ में आ गया, विड्रॉ है तो समझ में आ गया। इस पर दिखाए, इस पर दिखाए, इस पर दिखाए, इस पर दिखाए, इस पर तो कोई एंट्री ही नहीं होता है, तो नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, छोड़ देंगे एंट्री, ठीक है ना, लिख देंगे नो एंट्री। अब इस पर भी क्वेश्चन हम दिखा ही दिए, आपका ये वाला नोट आ ही गया, ये वाला नोट काम कर ही गया। अब ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, इस चारों का यूज एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन निकालते हैं जहाँ पर हम लोगों को ये चारों का केस आ जाए, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं दूसरे टाइप का, ठीक है, पहले हम लोग इस पर कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन करेंगे, और वो क्या है वो समझिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि हरी एंड रवि एंड कवि आर पार्टनर। हम इसको मिटा लेते हैं जो ज़रूरी नहीं है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को बताते हैं। सब एंट्री तो आप लोगों को लिखा हुआ है, जिसका ज़रूरत पड़ेगा हम लोग यहाँ लिख करके करेंगे, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में हरी रवि कवि आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, गुरु को एडमिशन दिया है और नया रेशियो दिया हुआ है 2:2:2:1, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम कीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये नहीं होगा तो नोट नंबर 5 में लिख लीजिए, 7 नंबर में लिख लीजिएगा ये बात, नोट नंबर 7 में। यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू होता है, अगर प्लस में आया तो सेक्रीफाइस करेगा, अगर माइनस में आया तो वो पार्टनर गेन कर जाएगा। तो देखते हैं, हरी रवि कवि 3 पार्टनर है, तो 3/6, 2/6, 1/6 माइनस 2/7, 2/7, 7 6 42, 21 माइनस 9/42, 14 माइनस 12, 2/42, माइनस 5/42, यानी ये क्या कर गया, गेन कर गया, ठीक है ना, ये गेन कर गया। अब बताइए पहला एंट्री आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि गुरु ब्रॉट 3 लाख फॉर हिज कैपिटल। पहला एंट्री तो ये हो जाएगा 3 लाख से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में 45,000 गुडविल के लिए लाया है, जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। 45,000 गुडविल कैश में लाया है, तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट, पहला एंट्री तो ये हो गया। दूसरा एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना से 45,000 से। आप चाहे तो ये दोनों एंट्री को मिक्स कर सकते हैं। तीसरा एंट्री क्या हो जाएगा, अगर मिक्स कर दीजिएगा तो ये दूसरा एंट्री बन जाएगा। अगला एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हम बोले हैं जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा, तो यहाँ एच और आर क्रेडिट होगा। क्यों, जो सेक्रीफाइस करता है क्रेडिट और जो गेन करता है वो डेबिट। तो यहाँ गेन कौन कर गया, के, तो यहाँ के कैपिटल क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना।
ये हम लोगों का एंट्री हो जाएगा। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल तो 45,000 ही होगा, दिक्कत तो इस 3 के अमाउंट में है, और यही 3 का अमाउंट हम बताए हैं यहाँ पर। जब ओल्ड पार्टनर गेन कर जाए तो उसे डेबिट करेंगे, तो पहला काम क्या बोले हैं, फर्म का गुडविल निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग फर्म का गुडविल निकालते हैं, ठीक है ना। तो फर्म का गुडविल कैसे निकलेगा, फर्म का गुडविल में हम लोग बोले हैं कि न्यू पार्टनर का गुडविल 45,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर 7/1 2,80,000 3,15,000। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम बोले हैं कि सेक्रीफाइस, देखिए फर्म गुडविल मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर से करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल निकलेगा, यानी इसको H से करेंगे अगर 3,15,000 को, इंटू कितना है इसका 9/42। तो हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3,15,000 को, तो मेरा ये जो अमाउंट आता है 9, पहले हम लोग इसको 3,15,000 को 42 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 6 के 42, 7 4 के 28, 3 5, 7 5 35, ये 7,500 आ रहा है, ठीक है। तो 7,500 इंटू 9, ये हो गया मेरा H का, ये K है ना, K का हिस्सा है 5/42, तो 7,500 इंटू 5 37,500। इसके बाद देखिए H का है 9/42, ये तो ये हो जाएगा 67,500, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग R के हिस्सा से 2/42, तो 15,000। यही क्वेश्चन बन गया। तो पहला एंट्री ये, दूसरा एंट्री ये, तीसरा एंट्री ये। अब यही था, ये नोट, ये नोट, ये नोट और ये नोट। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्वेश्चन बताते हैं, हम अपने मन से ले रहे हैं, ठीक है, उसमें सारा चीज़ मिक्स करेंगे हम, ठीक है, और उस क्वेश्चन को फिर बनाएंगे। यानी कि जब भी ऐसा केस होगा ना, तो फर्म का गुडविल निकाल लीजिएगा, और फिर जो सेक्रीफाइस किया मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेक्रीफाइसिंग का निकल जाएगा, जो गेन किया मल्टीप्लाई कीजिएगा तो गेनिंग का निकल जाएगा, आसानी से बन जाएगा, और यही प्रीमियम वाला अमाउंट डेबिट हो जाता है। अब एक टाइप का क्वेश्चन आपका है जो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत कर सकता है, वो हम अपने मन से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बोल रहा है कि ABC पार्टनर है 3:2:1, D को एडमिशन दिया, ठीक है ना, 1/7 के लिए, ठीक है ना। न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2:1:1। इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिएगा, इसका आएगा 3:1। बोल रहा है कि D ब्रिंग रुपीज 1,20,000 आउट ऑफ 1,80,000 फ्रॉम हिज शेयर फ्रॉम गुडविल। पहला बात बताया। दूसरा बात बताया, डी ब्रिंग 3 लाख कैपिटल। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है तीसरा बात, फर्म्स गुडविल, सॉरी गुडविल अपीयर इन द बुक्स ₹90,000। अब बोल रहा है एंट्री पास करने के लिए, एक एक करके करते हैं। पहला काम कैपिटल लाने का कर लेते हैं। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट, कितना से, ये एंट्री हो जाएगा हम लोगों का 3 लाख से। दूसरा एंट्री गुडविल लाने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ठीक है ना। तो देखिए कितना से, देखिए बोल रहा है कि डी 1,20,000 लाया, लाना कितना था गुडविल 180,
तो 1,20,000 ही ना कैश में लाया, तो 1,20,000 कैश में लाने वाला एंट्री पास कर देंगे, ठीक है ना। 60 40 20 और कितना कैश में नहीं लाया, 1,80 में 1,20 लाया तो 60 नहीं लाया ना, तो इसका एंट्री पास कर देंगे हम लोग। जब कैश में नहीं लाता है तो नया पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट, यानी डीज करेंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, 30,000 20,000 और 10,000। देखिए ये हुआ जो 60,000 कैश में नहीं लाया, ये हुआ जो 1,20,000 कैश में लाया। टोटल कितना लाना था, 1,80 लाया, 1,20 नहीं, कितना लाया 60, और ये 3 लाख जो कैपिटल लाया, ये गुडविल का एंट्री है, ये भी गुडविल का एंट्री है। और एक एंट्री इसमें ये हो जाएगा ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, यानी इसका एंट्री क्या हो जाएगा, ABC टू गुडविल। कितना से हो जाएगा, ये 90,000, इसको से ओल्ड रेशियो 3:2:1 है ना, 3:2:5:1 6 45,000 30,000 15,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आप जो कैपिटल लाए हैं 3 लाख का, ये आप चाहे तो इस दोनों एंट्री को मिक्स कर सकते हैं। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 4,20,000 से टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नहीं भी कीजिएगा तो अलग अलग हो जाएगा। दूसरा, आप एक बात बताइए, आप इस गुडविल को यहाँ बांटे और यहाँ भी गुडविल में देखिए ABC क्रेडिट है, यहाँ भी ABC क्रेडिट है, तो क्या इस दोनों एंट्री को मिक्स कर सकते हैं? तो किताब में क्या करता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन में ये दोनों मिक्स करके एंट्री दे देता है। आप लोग यदि सॉल्यूशन देखिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा कि ये कैसे बना। अगर आप अलग अलग बना करके मिला लीजिएगा तो आपको किताब का आंसर आ जाएगा। अब गुडविल का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ईमानदारी से अगर पहला दोनों टॉपिक रेशियो और गुडविल आप लोग बना लीजिएगा तो एडमिशन या पूरा पार्टनरशिप आपके मुट्ठी में है। नहीं बनाइएगा तो फिर प्रॉब्लम आप लोगों को होगा इस चैप्टर में। इसीलिए इसको बना लीजिएगा। जो भी डॉट होगा उसका इस रेशियो और गुडविल में जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग भेजिएगा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन का हम लोग को एक स्पेशल डॉट क्लास दे देंगे, जो भी क्वेश्चन होगा सबका, और फिर हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। आगे हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी लेकर के। थैंक यू।